नमस्ते जी। 35वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। महानुभाव, द्वितीय समुल्लास का प्रसंग है और गर्भाधान तथा शिशु संस्कार का प्रकरण है। कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। उसके अनुसार माता पिता का सबसे पहले माता और उसके बाद पिता का बहुत बड़ा शिशु के निर्माण में योगदान होता है। चरक संहिता के शारीर स्थान में लिखा हुआ है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। अर्थात रजवीर्य तथा जीव का संयोग होकर कुक्षी में प्राप्त होने वाले का नाम गर्भ है। अर्थात जिन संस्कारों के माता पिता होंगे उन्हीं संस्कारों से युक्त संतान भी होगी ना। माता पिता के रजवीर्य में ऐसा तत्व रहता है जो उनके शरीर तथा मन के गुणों को लेकर संतान में प्रविष्ट होता है। इसलिए माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण संतान में संक्रमित होते हैं। इसमें विस्तार से जानने योग्य बात यह है कि हमारे शरीर के निर्माण यानी उत्पादक बीज या तत्व, इसका दूसरा आधुनिक नाम है जीन्स। माता पिता के रजवीर्य से जो अनेकानेक वाहकाणु जीन्स संतान को प्राप्त होते हैं, वे ही उसके शारीरिक और मानसिक रचना के आधारभूत कारण बनते हैं। अब आते हैं आचार्य के विषय में। तो आचार्य मातृमान पितृमान आचार्यमान। तो मनुस्मृति कहती है, उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। जो यज्ञोपवीत करा के, वेदारंभ करा के, कल्पसूत्र और वेदांत सहित शिष्य को वेद पढ़ावे, उसे आचार्य कहते हैं। यहाँ कल्प से कोई ग्रंथ विशेष अभिप्रेत नहीं है, परंतु वेदोक्त यज्ञ आदि का निरूपण करने वाली विद्या से अभिप्राय है। य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ समाता स पिता ज्ञेयस्तम न द्रुह्येत कदाचन। जो गुरु या आचार्य वेद ज्ञान के द्वारा दोनों कानों को भली भांति परिपूर्ण करता है, उसे माता पिता के तुल्य समझना चाहिए, उससे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क जी ने किसी प्राचीन ग्रंथ का एक श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है, आतृणत्यवितथेन कर्णाव दुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। लगभग 16 वर्ष तक अपने पास रखकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा का दायित्व निभाने वाले आचार्य का महत्व दर्शाते हुए मनु जी लिखा, उत्पादक ब्रह्म दात्रोर गिरियान ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। अर्थात जन्म देने वाले पिता और ज्ञान देने वाले आचार्य में आचार्य रूप पिता अधिक बड़ा और माननीय है, क्योंकि द्विज का ब्रह्म जन्म यानी उपनयन द्वारा दीक्षित होकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्मवित होना, यह है द्वितीय जन्म का तात्पर्य। इस जन्म और पर जन्म में स्थिर रखने वाला है। पिता द्वारा दिया गया शरीर जन्म के साथ ही नष्ट हो जाएगा, परंतु ब्रह्म जन्म शाश्वत और सुखदायक है। मुक्ति पर्यंत इस जन्म और अनेकों आने वाले जन्मों में वो ज्ञान साथ रहता है। उसी के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज यानी द्विर जायते इति द्विजः कहा गया है। वर्तमान में आजकल के पुरोहित बच्चों का उपनयन संस्कार तो करा देते हैं, परंतु उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। आचार्य का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचारी को अपने पास रखकर उसका पालन पोषण इस प्रकार करे कि जैसे गर्भस्थ बालक का पालन पोषण उसकी माँ करती है। इस विषय में अथर्ववेद का प्रमाण है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः। आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक समीप रखकर 3 रात्रि पर्यंत अपने गर्भ में धारण करता है, यानी पैदा होने तक। पैदा कब होगा? जब वो स्नातक होगा, तो स्नातक होने तक वो 3 रात्रियां हैं। पर उसे देख और उस उत्पन्न हुए वेदवित ब्राह्मण को देखने के लिए देवकोटि के लोग मिलकर आ जाते हैं। अब ये तीसरा रात्रि क्या है? ब्रह्मचर्य काल रात्रि है,
इस काल को ब्रह्मचारी अपने लिए अंधकार रूप माने और आचार्य द्वारा निर्दिष्ट जीवन मार्ग के प्रकाश में जीवन यापन करे। एक आदर्श आचार्य के गर्भाकर्षण में जो कोई विद्या अभिलाषी शिष्य पहुंच जाता है, वह अवश्य ही उससे मनचाही विद्या को प्राप्त कर लेता है। तीसरा रात्रि से तात्पर्य कई सारे तात्पर्य हो सकते हैं। एक तात्पर्य है ईश्वर, जीव और प्रकृति विषयक 3 प्रकार की विद्याएं, जो अभी उसमें अज्ञान है वो अज्ञान दूर करना और उस संबंधी विद्या को प्राप्त करना। इन तीनों प्रकार की विद्याओं द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों से छूटकर मोक्ष लाभ करता है। एक बात। दूसरी बात, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक संबंधी जो अज्ञान है शिष्य के अंतस में, उस अज्ञान को दूर करके यथार्थ ज्ञान आचार्य प्राप्त कराता है। ये है 3 रात्रियां। तो यथेमं विष्णुम यज्ञे त्रेधा विभजन्त वसवः प्रातः सवनम, रुद्राः मध्यम दिनम सवनम, आदित्याः तृतीय सवनम। ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है। इस विष्णु या यज्ञ को देवों ने 3 भागों में बांटा। वसुओं ने प्रातः सवन किया, रुद्रों ने दोपहर का सवन किया और आदित्यों ने सायंकाल का सवन किया। आशय यह है कि 24 वर्ष पर्यंत तक की आयु में विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का समय प्रातः सवन कहता है और उसको वसु ब्रह्मचारी कहा जाता है। 36 वर्ष तक पढ़ने वालों का काल माध्यम दिन सवन कहलाता है और उन्हें रुद्र ब्रह्मचारी कहा जाता है। इसी प्रकार 48 वर्ष पर्यंत पढ़ने वालों का काल सायं सवन कहलाता है और उन्हें आदित्य पद से विभूषित किया गया है। संस्कार विधि इसी महर्षि दयानंद जी की लिखी हुई पुस्तक है। उसमें ग्रंथकार ने आचार्य का लक्षण किया है कि आचार्य किसे कहते हैं, कि आचार्य वह है जो सांगोपांग वेदों के शब्द, अर्थ का संबंध और क्रिया का जानने हारा है तथा छल कपट रहित अति प्रेम से सबको विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन धन से सबका सुख बढ़ाने में तत्पर, महाशय, पक्षपात रहित और सत्य उपदेष्टा, सबका हितैषी होकर धर्मात्मा तथा जितेंद्रिय होवे। अब आचार्य के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए वेद में आया, आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर स्रजम यथेह पुरुषो सत्। इस मंत्र के भावार्थ में ग्रंथकार लिखते हैं कि ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान स्त्री पुरुषों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को शिक्षा देने के लिए गर्भ के समान धारण करे। जैसे क्रम क्रम से गर्भ में देह बढ़ता है, वैसे अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार व कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि युक्त करे तथा पालना करे। वे विद्या के योग से धर्मात्मा तथा पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हों। यह अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। जिस प्रकार गर्भस्थ बालक पर माता पिता के खान पान, आचार विचार आदि का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही विद्यार्थी अध्यापकों सहित आचार्य के आहार विहार आदि से भी प्रभावित होते रहते हैं। उनकी बोलचाल, परस्पर व्यवहार, उनका संपूर्ण गतिविधियां, इनको विद्यार्थी देखते, सुनते और उनका अनुकरण करते हैं। उनके निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को पृथक पृथक करके देखने की आधुनिक प्रवृत्ति न तो शास्त्र सम्मत है न व्यवहार सिद्ध है। मॉडर्न एजुकेशन में यही तो होता है कि शिक्षक का निजी जीवन बिल्कुल नितांत अलग है और बच्चों के लिए जो वो प्रस्तुत हो रहा है शिक्षा काल में, वो नितांत अलग है। तो ये प्राचीन शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मारकर भी बालक के हित की दृष्टि से जैसा अपेक्षित होता है वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास माता पिता भी करते हैं और वैसा भी आचार्य को भी करना आवश्यक है। ऐसे आदर्श गुरुजन ही बालक को मनुष्य बनाने में यानी विचारवान बनाने में समर्थ होते हैं। जिन्हें ऐसे आचार्य प्राप्त होते हैं उन्हें मातृमान, पितृमान, आचार्यमान कहा जाता है। अब सत्यार्थ प्रकाश के अगले दृश्य श्रव्य गणिका में हम आपको जन्मकाल एवं उसके पश्चात के और 5 वर्ष तक माता किस प्रकार की शिक्षा बालकों को करे, इस विषय में बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।